बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं लक्ष्मी परेवा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर। तो बच्चों, आपको पता है कि हम अब तक सेकेंड यूनिट का जो मेन चैप्टर था, जनसंख्या संबंधी, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, विश्व में महाजन समूह कौन कौन से हैं, जनसंख्या और मनुष्य संसाधन और जनसंख्या का संबंध, जिसमें अपन ने अनुकूलतम थ्योरी पढ़ी थी। अनुकूलतम सिद्धांत किसे कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं, जिसमें रॉबिन्सन, कैनिंग इनको अपन ने समझा था। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है कृषि संबंधी। इसमें आपके मुख्य खाद्यान्न, मुख्य व्यापारिक फसलें और मुख्य पेय फसलें पढ़नी है आपको। अब इसमें आपको जो चावल और गेहूँ, ये दो महत्वपूर्ण क्रॉप्स है जिसपे कई बार क्वेश्चन आया करता है। तो चावल अपन आज पढ़ेंगे कि चावल का विश्व में किस प्रकार से कहाँ कहाँ उत्पादन होता है और वितरण क्या है, और इसके लिए हमें क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो बच्चों, चावल जो है विश्व का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं और चावल पूरे विश्व में दो प्रमुख खाद्यान्न हैं। चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी पौधा है और गेहूं की अपेक्षा इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का ज़्यादा है। गेहूं की कंपैरिजन में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक होती है, लेकिन इसमें ग्लूटेन कम पाया जाता है। ग्लूटेन से मतलब है गेहूं में ग्लूटेन ज़्यादा होता है। जो अगर आपने कभी गेहूं का कुछ दाने चबा के देखना तो धीरे धीरे वो एक च्युइंगम जैसा मुंह के अंदर बन जाता है, उसको ग्लूटेन कहते हैं। प्रोटीन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो चावल की जो मुख्य फसलें हैं उनमें है पहाड़ी चावल और मैदानी चावल। पहाड़ी चावल जो होता है ये पर्वत और पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती की जाती है। इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। शुष्क इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि चावल के खेतों में कम से कम 45 दिन तक खेतों में पानी भरा होता है। तो यहाँ पर चूँकि ढालनुमा खेत होते हैं, ऐसी स्थिति में खेतों में पानी भरा रहना संभव नहीं होता, इसलिए इसको ड्राई फार्मिंग या ड्राई राइस भी कहते हैं। और इसका जो उत्पादन होता है हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, जापान, चीन में इसका उत्पादन होता है। मैदानी चावल अधिकतर चावल जो है वो मैदानी चावल ही उत्पादित किया जाता है। लगभग 90% चावल जो है वो मैदानी ही होता है, जिसको कि अपन आर्द्र चावल कहते हैं, जिसमें खेतों में कम से कम 45 दिन तक पानी भरा होता है। तो चावल उत्पादन के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, हमें ये देखना है कि चावल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं जो है वह होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है जलवायु। तो जलवायु से मतलब है जलवायु के जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, इसकी स्थिति हवा में किस प्रकार की रहती है, इसे हम कितना चाहिए। तो इसमें सबसे मुख्य है तापमान है और वर्षा है। तो जब चावल को रोपते हैं, यानी कि चावल का जब बीज बोते हैं, उस समय कम से कम 20 से 21 डिग्री तापमान होता है और 23 से 24 डिग्री तापमान चाहिए चावल को पकाते समय, और उच्चतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो चावल है वो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ही होता है, यानी कि 20 डिग्री से 40 डिग्री, 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दोनों गोलार्धों पर 0 से 20 डिग्री उत्तर, 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में चावल का उत्पादन अधिकतम होता है। अब इसके लिए वर्षा क्या चाहिए? वर्षा कम से कम 120 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर वर्षा कम है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है और पानी इसके लिए प्रचुर मात्रा में चाहिए। कम से कम 30 से 40 दिन तक खेतों में पानी भरा होना चाहिए।
और धरातल समतल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है धरातल समतल होना चाहिए, क्योंकि जब समतल धरातल होता है तभी तो उस पर हम 30 से 40 दिन तक पानी भरा हुआ रख सकते हैं। मिट्टियाँ इसके लिए जो है मैदानी, डेल्टाई या नदी, बाढ़ से निर्मित उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता, जैसे कांप मिट्टी कहते हैं, उस कांप मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें चीका प्रधान दोमट मिट्टी सबसे अनुकूल होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी बहुत लंबे समय तक ठहर सकता है। जैसे रेतीली मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक उसको रोकने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उससे जो कण होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जबकि चीका मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक नमी को सोख करके अपने पास रख सकते हैं। तो मिट्टियाँ कैसी होनी चाहिए? कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और सस्ता श्रमिक इसलिए चाहिए होता है कि चावल को बोने के बाद जब उसकी पौध होती है, उस पौध को दोबारा कहीं पर लगाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको स्थानांतरित करना होता है, जिसमें मानव श्रम की, वो सारा काम मानव श्रम के द्वारा होता है। तो पौधे बीज बोने से लेके पौध लगाना, खेतों में निराई गुड़ाई करना, फसल काटना, ये सारे कार्य जो है मानव के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए मानव सस्ता श्रम होना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि विश्व में चावल उत्पादन की क्या स्थिति है। बच्चों, विश्व में जो है अधिकतर यानी कि 92% जो चावल है वो एशिया में उत्पादित होता है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप, यानी कि 92% जो चावल है वो कहाँ पर होता है? 92% जो चावल है वो होता है एशिया में। और एशिया का भी दक्षिणी पूर्वी भाग जो है एशिया का 70% चावल उत्पादित करता है। विश्व में सबसे प्रमुख उत्पादक जो राष्ट्र है वह चीनी है। चीन में 31.3% चावल का उत्पादन होता है विश्व का 31.3% चावल जो है वो चीन से उत्पादित होता है। चीन के भी कहाँ पर, जैसे चीन बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन काफ़ी बड़ा है, उत्तरी चीन जो है वो अपेक्षाकृत ठंडा है, तो चीन का जो दक्षिणी भाग है उसमें चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यांगटी सिकियांग और सिकियांग नदियों की घाटियों का डेल्टा और जेचुआन बेसिन, यांगटी सिकियांग नदी की जो बेसिन उसको जेचुआन बेसिन ही कहते हैं, और तथा सागर तटीय भागों पर यहाँ चीन का 90% चावल उत्पादित होता है। कहाँ पर? यांगटी सिकियांग और सागर तटीय भाग जो हैं उनमें चीन का 90% चावल उत्पादित होता है। और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर साल में 2 से 3 फसल प्राप्त की जा सकती है। और एक बड़ी बात यहाँ पर है, चावल के साथ मत्स्य पालन किया जाता है। जो 30 दिन तक चावल के खेतों में पानी भरा होता है उस दौरान खेतों में फार्मिंग के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। आप ये देखिए विश्व में प्रमुख चावल उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से, ये देखिए भारत है, भारत का दक्षिणी भाग आ गया, ये है भारत का दक्षिणी भाग, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, और इधर आइए आप, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया है ना, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, ये जापान है, कोरिया है, और ये चीन का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है चावल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये एशिया का मानचित्र, जो इसका जो पश्चिमी भाग है एशिया का, जिसको अपन खाड़ी प्रदेश कहते हैं, वहाँ चावल का उत्पादन नहीं होता। कहाँ होता है? भारत, बर्मा, बांग्लादेश, ये म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, और ये दक्षिणी पूर्वी चीन, जापान, फिलीपाइंस, ये सारे जो देश हैं यहाँ पर चावल उत्पादन होता है। और लगभग संपूर्ण एशिया का 70% चावल यहीं पर उत्पादन होता है। पश्चिम में बिल्कुल भी उत्पादित नहीं होता, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, सिंचाई की सुविधा भी बहुत कम है, इसलिए एशिया के पश्चिम में चावल का उत्पादन नहीं होता है।
अब आते हैं अपन भारत। भारत भी चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जहाँ पर कि रबी की और खरीफ दोनों ही फसलें प्राप्त की जाती है। खाद्यान्न की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। मतलब भारत का चावल प्रमुख खाद्यान्न है गेहूं के कंपैरिजन में। गेहूं कहाँ खाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। बाकी पूरे भारत में चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न है। इसलिए चावल का उत्पादन, क्योंकि यहाँ पे चावल के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं अनुकूल है, साथ में जैसा अन्न हमारे प्रदेश में होता है वही हमारा मुख्य आहार बन जाता है। तो चावल कहाँ कहाँ होता है? पंजाब, आसाम, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रमुख चावल उत्पादक राष्ट्र हैं। जो अब भारत में कहाँ पर? गंगा नदी का डेल्टा और घाटियों में अच्छी किस्म का चावल उत्पादित किया जाता है। जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, अगर आपने नाम सुना है, एक हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग का बासमती राइस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वहीं पर वो चावल होता है स्पेशल। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि से क्या स्थिति है? सबसे प्रथम जो राज्य है भारत में वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत का प्रथम चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ पर साल में 3 फसलें प्राप्त की जाती है। एक साथ चावल की 3 फसल साल में प्राप्त की जाती है। उन फसलों का नाम है अमन, ओस, बोरो। अमन जो है वो होता है शीतकाल में। ये देखो बच्चों, आपको दिख रहा है ना अमन का जो है, इसको शीतकालीन गेहूं कहते हैं, जिसको कि जुलाई अगस्त में बोया जाता है। शरदकालीन का जो समय होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है, और ग्रीष्मकालीन जिसमें नवंबर और दिसंबर का समय होता है। तो सबसे अधिक जो चावल उत्पादित होता है वो होता है अमन, यानी कि शीतकालीन रोपण का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का या सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो बंगाल में 3 फसल प्राप्त की जाती है। और पंजाब जो है, पंजाब भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य है। यानी सबसे अधिक उत्पादन तो होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में होता है, क्योंकि पंजाब में बारिश बहुत नहीं होती है, 100 सेंटीमीटर से बहुत कम बारिश होती है, किंतु पंजाब में सिंचाई की सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। पंजाब में 5 नदियां हैं, आप सभी को पता है। उन 5 नदियों के दोआब पे बसा हुआ है, जहाँ पर कि उपजाऊ मिट्टी है और नदियां होने के कारण सिंचाई की संपूर्ण सुविधा है इसलिए। और यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अब ये आप भारत का नक्शा देख के आप समझ लो, ये है भारत में सर्वाधिक उत्पादित चावल उत्पादित करने वाले राज्य। ये आ जाइए बंगाल, ये तटीय भाग जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आ गया, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये है, देखिए राजस्थान में चावल बहुत कम, और वो भी कहाँ होता है? सिर्फ गंगानगर में होता है। और उसका कारण क्या है? सिंचाई। थोड़ा बहुत एक राजस्थान में अगर आपने बांसवाड़ा में एक सेला किस्म का चावल होता है, राजस्थान के डूंगरपुर में, जो बड़ा एक तरीके से बासमती का प्रकार होता है, अच्छा चावल माना जाता है वो भी। इसके अलावा देखो आप, ये पंजाब है जहाँ पर कि उत्पादन होता है। अब आप नेक्स्ट आइए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व का 8.6% चावल उत्पादित होता है, और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में इसका 3रा स्थान है। इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया के जावा द्वीप प्रमुख स्थान रखता है।
क्योंकि आपको पता ना इंडोनेशिया बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ राष्ट्र है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो यहाँ पर प्रमुख उत्पादक जो द्वीप है वो है जावा द्वीप। और यहाँ पर जावा द्वीप की जो संपूर्ण भूमि का 90% भाग में चावल ही उत्पादित होता है। यानी कि जावा की प्रमुख फसल चावल है। वहाँ की पूरी ज़मीन के 100% भाग 90% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त सुमात्रा, बोर्नियो, तिमोर तथा वहाँ के जो पहाड़ी भाग है उन पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन होता है। अब सीढ़ीनुमा खेत बना के यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, तो इसलिए यहाँ पर शुष्क राइस होता है। शुष्क राइस का मतलब समझ रहे हो ना, जो कि पहाड़ों में जो चावल उत्पादित होता है उसे हम शुष्क चावल कहते हैं। और इंडोनेशिया में ऐसे चावल को हुमा कहते हैं, HUMA, हुमा कहते हैं। और आर्द्र चावल जो मैदानी चावल होता है उसे सावाहा चावल कहते हैं। बांग्लादेश का विश्व में चौथा स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से, और पूरे विश्व का 6.7% चावल बांग्लादेश में उत्पादन होता है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर सर्वाधिक चावल होता है। इसके अलावा खुलना, जैसोर, नारायणगंज, ढाका, निर्मल मेमन सिंह प्रमुख चावल उत्पादित करने वाले जिले हैं। सबसे प्रमुख तो क्या है, पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। बच्चों आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो बांग्लादेश है वो नेपाल से आने वाली जो सारी नदियां हैं वो बांग्लादेश में आती है और वहाँ की उपजाऊ मिट्टी को बहा करके बांग्लादेश में जमा कर देती है। इसलिए मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होती हैं और पानी क्योंकि नदियों के द्वारा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भौगोलिक दशाएं काफ़ी अनुकूल पाई जाती हैं और तापमान उच्च रहता है। तो यहाँ का चावल जो है बहुत प्रसिद्ध है, बंगाल का चावल। यहाँ पे अधिक वर्षा, पर्याप्त जल और सबसे अच्छी बात है सस्ता श्रमिक होने के कारण बंगाल का चावल होता है। बंगाल का चावल की विदेशों में बहुत मांग रहती है। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम में मिकांग और रेड नदी, बेटो इन चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे पद्मा नदी कहाँ पर थी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ थी। मिकांग और रेड नदी का जो डेल्टा है वह प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक है। कहाँ पर, रेड और मिकांग नदी के डेल्टा पर, और कांप मिट्टी होने के कारण अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है थाईलैंड। ये सब एशिया के देश है, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, महाद्वीप है। थाईलैंड है। थाईलैंड का विश्व में 6वां स्थान है और यहाँ पर मैनम नदी की घाटी, मैनम नदी की घाटी में चाओ फ्राया क्षेत्र सर्वाधिक यहाँ पर कृषि होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। क्या नाम है, चाहो फ्राया क्षेत्र है, जो कि यहाँ की एक मैनम नदी है उसकी घाटी पर बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, खेतों में पानी भरा रहता है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो चावल उगता है उसे हम तैरता हुआ चावल या फ्लोटिंग राइस कहते हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में नदी के द्वारा सिंचित करके भी चावल उत्पादित किया जाता है, जो कि थाईलैंड के दक्षिणी और उत्तरी भाग में होता है, जिसे कि हम पिनकाओ चावल कहते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध है। थाईलैंड का पिनकाओ चावल बहुत प्रसिद्ध है, जो कि वहाँ पर सिंचाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और फ्लोटिंग राइस जो होता है थाईलैंड में, वो होता है खेतों में पानी भरा होने के कारण। म्यांमार या बर्मा की स्थिति क्या है, यहाँ पर भी चावल उत्पादन की दृष्टि से यह विश्व में 7वां स्थान रखता है और यहाँ की 70% जनसंख्या जो है, मतलब बर्मा की 70% जनसंख्या का
जो प्रमुख आजीविका का साधन वो है चावल की फार्मिंग। चावल की खेती जो है उनके लिए प्रमुख आजीविका का साधन है और यहाँ पर इसका निर्यात के द्वारा इनको अधिकतम आय प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो म्यांमार नदी की जो इरावदी नदी की घाटी है वह प्रमुख चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा और नदियों का डेल्टा और मैदान जो है, किसी भी नदी का मैदान और डेल्टा चावल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ होती है। इसके अलावा अकियाब और साल्विन नदियों की घाटियाँ भी प्रमुख है। जापान का चावल उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। सिर्फ 1.9% चावल जो है जापान में उत्पादित होता है। लेकिन जापान की एक विशेषता है कि जापान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूरे विश्व में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जापान में होता है। और जापान की जो चावल फार्मिंग की जो पद्धति है वह पूरे विश्व में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिसे लोग अधिकतर जो विकसित राष्ट्र उसको अपना करके चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। चावल का जो जापान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। बच्चों, अगर आपको जापान की भूगोल मैं आपको बताती हूँ, अपन बैक में चलते हैं। आप मैप में देखिएगा, जापान जो है उच्च अक्षांशों पर है लगभग। ये देखिए आप, ये रहा जापान में आप देखो, चीन के भी उत्तर में है जापान, और जापान छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना है। तो उत्तर में अपन जाते हैं ना, उत्तर के जो द्वीप हैं वहाँ पर तापमान काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए चावल की फार्मिंग संभव नहीं है। तो चावल जो है जापान के दक्षिणी भाग में उत्पादित होता है। अपन अब फिर से वापस चलें। फिर है अमेरिका। अमेरिका जो है कौन सा, ये दक्षिणी अमेरिका की बात है बच्चों, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है पूरे विश्व का 4.5% चावल उत्पादित करता है और एशिया महाद्वीप के बाद में दक्षिणी अमेरिका प्रमुख महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका का भी 60% जो चावल है वो ब्राज़ील में उत्पादित होता है। और यहाँ पर चावल की जो फार्मिंग शुरू हुई उसके पीछे जापान के लोगों का हाथ था। जापान के लोग जब यहाँ पर गए तो वहाँ चीन में जापान से ये लोग चावल की फार्मिंग की पद्धति लेके गए, जिस आधार पर यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। अब है इसका व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किस प्रकार का होता है। विश्व में चावल का अधिकांश जो भाग होता है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित देशों के द्वारा होता है। निश्चित रूप से एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में ही चावल का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए अधिकतर जो निर्यात होता है चावल का वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वारा ही होता है। एशिया महाद्वीप से ही 56% चावल का निर्यात होता है, जिसमें कि थाईलैंड प्रमुख स्थान रखता है। भारत में 7% चीन निर्यात होता है। चीन से 9% चावल निर्यात होता है। लेकिन प्रमुख आय का साधन किसका है? थाईलैंड का। हम इसलिए निर्यात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन अधिक है, तो हमारे यहाँ खपत भी बहुत अधिक है, क्योंकि भारत में अधिकतर राज्यों में चावल प्रमुख आहार है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अपन नए चैप्टर के साथ।